बगैर किसी सरफ के, बिना किसी मेहनत के, गंदे और चिकनाई से भरे हुए रोटी और किचन के रुमालों को वॉश करने का ऐसा शानदार तरीका लाई हूँ जो कि यूट्यूब पे फर्स्ट टाइम आप लोग देख रहे होंगे। तो ऐसा यूनिक तरीका होगा, ना तो रुमालों को बहुत ज़्यादा रगड़ना पड़ेगा और ना ही बार बार सरफ डालना पड़ेगा। तो अब आप लोग बगैर सरफ के भी रुमालों की चिकनाई को मिनटों में निकालेंगे और रुमाल आपके इस कदर साफ हो जाएंगे कि ऐसा लगेगा कि आज आप लोग मार्केट से खरीद के लाएं। और इसके साथ शानदार और लाजवाब किस्म की टिप्स एंड ट्रिक्स होंगी, लाइफ हैक्स होंगी, जिनसे ना सिर्फ आपकी टाइम सेविंग होगी बल्कि आपकी मनी सेविंग होगी, बल्कि औरतों के घंटों के काम जो होंगे वो मिनटों में होंगे। तो अगर आपके स्टील के बर्तनों की चमक जो है वो खत्म हो चुकी है तो स्टील के बर्तनों की शाइन को वापस लाने की एक कमाल की ट्रिक शेयर करूंगी, जिससे आपके बर्तन जो होंगे बिल्कुल इस कदर चमकेंगे। मीठे सोडे के अंदर लिक्विड डालने का ऐसा कमाल जो कि ख्वातीन के होश उड़ा के रख देगा, और इसके साथ और थर्माकोल का ऐसा शानदार सा इस्तेमाल जो कि ख्वातीन ने अपने ख्वाब में भी नहीं देखा होगा। तो पक्की से पक्की नेल पेंट को रिमूव करने के लिए किसी भी नेल पेंट रिमूवर की आपको जरूरत नहीं पड़ेगी, बगैर नेल पेंट रिमूवर के भी आप लोग रिमूव कर सकते हैं। प्यारे व्यूअर्स, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ खैरियत से होंगे और फर्स्ट क्लास होंगे। तो अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा। तो चलते जनाब टिप नंबर 1 को स्टार्ट करते हैं। तो मेरी ये टिप जो है इंतहाई शानदार एंड यूजफुल है। तो इसके लिए आपको चाहिए ½ टेबल स्पून मीठा सोडा और साथ आपको चाहिए 1 टेबल स्पून लिक्विड वॉश। तो इस लिक्विड के आपको शानदार किस्म के रिजल्ट मिलेंगे, तो अच्छी तरीके से मिक्स कर लेंगे। तो अक्सर आप लोगों ने एक चीज़ नोट की होगी, कुछ टाइम के बाद स्टील के बर्तन के ऊपर जो चमक होती है ना वो खत्म हो जाती है। इनकी शाइन को दोबारा लाने के लिए आप लोगों ने करना है कि इस लिक्विड के साथ बर्तनों को साफ करना है। तो जब आप लोग इस लिक्विड के साथ अपने स्टील के बर्तनों को चमकाएंगे तो यकीन जानिए कि इनकी शाइन जो कि दोबारा से वापस आ जाएगी। तो अक्सर लोग स्टील के बर्तनों को चमकाने के लिए बहुत ही ज़्यादा हार्ड केमिकल इस्तेमाल करते हैं, लेकिन अगर आप लोग इस लिक्विड को बना लेते हैं तो आपको इसके मैजिकल रिजल्ट्स मिलेंगे। तो मैं आपको वॉश करके दिखाती हूँ। तो यहाँ पे आप लोग इसके शानदार किस्म के रिजल्ट देख सकते हैं कि जो हमारे बर्तन काले हो चुके थे बिल्कुल चांदी की तरह चमक रहे हैं। तो इस तरीके से आप लोग चाहें तो अपने स्टील के बर्तनों को साफ कर सकते हैं और उनकी शाइन को वापस ला सकते हैं। तो जल्दी से वीडियो को लाइक कर दें क्योंकि आज की मेरी वीडियो का टारगेट है 1000 लाइक्स। तो आपने मेरे इस टारगेट को जरूर पूरा करना है। अब थर्माकोल का ऐसा शानदार सा इस्तेमाल जो कि ख्वातीन के घंटों के कामों को मिनटों में करेगा, वो कैसे? तो सबसे पहले आप लोगों ने करना है कि एक ढक्कन लेना है और ढक्कन की मदद से आप लोगों ने करना है कि इस तरीके से इसके ऊपर शेप बनानी है। अब आप लोगों ने करना है कि जब इसके ऊपर सर्कल बन जाएगा तो छुरी के साथ इस तरीके से कटिंग कर लेंगे ताकि बहुत ही आसानी से ये निकल आए। तो थर्माकोल का ऐसा ज़बरदस्त सा इस्तेमाल जो कि आपको हैरान करके रख देगा, इस तरीके से कटिंग कर लेंगे। अब आपने इसका यूज़ कहाँ पे करना है? तो अक्सर क्या होता है, इस तरह की सेफ्टी पिन्स होती हैं या फिर सिलाई वाली सुइयाँ होती हैं जो कि हमें टाइम पे कभी भी नहीं मिलती। तो आप लोगों ने करना है कि इस तरीके से सारे के सारे इस तरीके से सेफ्टी पिन्स को इसके अंदर हैंग कर देना है। तो जब भी हम लोगों को मार्केट जाना होता है तो हमें स्कार्फ पिन्स जो होती है कभी भी टाइम पे नहीं मिलती। इन्हें ढूंढने के लिए हम लोग घंटों लगा देते हैं, लेकिन अगर आप लोग अपनी सेफ्टी पिन्स को इस तरीके से ऑर्गेनाइज करते हैं तो किसी भी टेप के साथ आप लोग इस तरीके से लगा देंगे तो ना तो आपकी सेफ्टी पिन्स जो होंगी घूमेंगी और ना ही आपको मार्केट से बार बार इन्हें खरीदना पड़ेगा। तो ये बहुत ही अमेजिंग सा है। क्या तो जल्दी से वीडियो को लाइक कर दें। तो बढ़ते हैं अपनी नेक्स्ट टिप की तरफ। तो जीन्स को फोल्ड करने की एक अमेजिंग सी ट्रिक शेयर करूंगी। तो सबसे पहले आप लोगों ने करना है कि जीन्स को इस तरीके से सेट कर लेना है। तो इस तरीके से आप लोगों ने करना है कि जीन्स को नीचे की साइड से ऊपर की साइड पे फोल्ड करना है, जैसे कि मैं आपको वीडियो में शो कर रही हूँ। अगर इस तरीके से आप लोग जीन्स को फोल्ड करते हैं, इससे बहुत ही कम स्पेस में आपकी बहुत सारी जीन्स जो होती है वो एडजस्ट हो जाती है। और सबसे मज़े की बात है, ना तो इस तरीके से आपकी जीन्स जो कि खुलेगी और ना ही बहुत ज़्यादा स्पेस लेगी। तो इस तरीके से आपने इसके अंदर डाल देना है। सेकेंड आप लोगों ने करना है कि इसे भी आपने इसके अंदर डाल देना है। अब आप लोग चाहें तो इसे ईजिली फोल्ड कर सकते हैं। अगर आप लोग भी जीन्स को इस तरीके से फोल्ड करके रखते हैं तो बहुत ही कम स्पेस में आप लोग ढेरों ढेर जीन्स को फोल्ड करके रख सकते हैं। और सबसे मज़े की बात है कि कहीं भी आप लोग इजीली से एडजस्ट करेंगे, ना तो ये जीन्स खुलेगी और ना ही बहुत ज़्यादा स्पेस लेगी। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट टिप की तरफ। तो अगर आप लोग चाहते हैं कि शदीद गर्मियों में आपका फ्रिज जो है डबल स्पीड के साथ कूलिंग करे और आपको बर्फ़ जो है वो डबल स्पीड में दे, तो अक्सर लोग सबसे बड़ी गलती क्या करते हैं, अपने फ्रिज को दीवार के साथ चिपका के रखते हैं। इससे क्या होता है, हवा की क्रॉसिंग नहीं होती और हबस की वजह से फ्रिज जो होता है अच्छे से कूलिंग नहीं कर पाता। अगर आप अपने फ्रिज को इस तरीके से रखेंगे जैसे कि मैं आपको वीडियो में शो कर रही हूँ, तो आपने अपने फ्रिज को इस तरीके से रखना है कि फ्रिज और दीवार के बीच में इतना गैप होना चाहिए तो तकरीबन पूरा का पूरा हाथ आपका बीच में आ जाए। इस तरीके से आप लोगों ने रखना है। तो इससे क्या होगा, आपका फ्रिज होता है बहुत तरीके से कूलिंग करता है। अब बर्फ़ को जमने में ना तो आपके घंटों ज़ाया होंगे और यकीन जाने कि आपकी बर्फ़ जो कि डबल स्पीड से जमेगी। तो इस मास्क का ऐसा शानदार सा इस्तेमाल जिससे उन्होंने आपके हज़ारों रुपए की बचत, वो कैसे? तो जब भी हम लोग अपने बेचारे मोबाइल को चार्ज पे रखते हैं तो अक्सर क्या होता है, बेचारा इस तरीके से लटकता रहता है और इससे क्या होता है, इसके गिरने का भी खतरा होता है। अगर मोबाइल गिर जाएगा तो जाहिर सी बात है हमारे हज़ारों रुपये का नुकसान हो सकता है। तो एक सिंपल सा है कि आप लोगों ने करना है कि एक मास्क लेना है और इस तरीके से अपने मोबाइल को इसके बीच में लगा देना है। अब आप लोगों ने करना है कि इसे ईजिली चार्ज पे लगा देना है।
अब आपका मोबाइल जो होगा ना तो गिरेगा और ना ही आपके ढेर सारे पैसों का नुकसान होगा। तो यकीन जाने की ये ट्रिक बहुत ही बेस्ट है, लेकिन मास्क आप लोगों ने अच्छा वाला लेना है, इस तरीके से मजबूत वाला लेना है और इस तरीके से आपने चार्ज पे लगा देना है। तो इस टिप के रिजल्ट भी आपको बहुत ही बेस्ट मिलेंगे। तो बढ़ते हैं अपनी नेक्स्ट आइडिया की तरफ। तो अक्सर आप लोगों ने एक चीज नोट किया होगा कि जब भी हम लोग इस तरह के शीशे के बर्तन या फिर ऐसा होता है कि स्टील के बर्तन लाते हैं तो इनके ऊपर इस तरह का लेबल लगा होता है जो कि उतारने का नाम लेता। तो इसे उतारने की एक जबरदस्त सी ट्रिक है। तो इसके लिए आपको चाहिए कोई सा भी टेप सॉल्यूशन और आप लोगों ने करना है कि छोटा सा पीस कट करना है और इस तरीके से इसके ऊपर लगा देना है। तो जिस तरीके से आप लोग वैक्स करते हैं, वैक्स को प्रेस करते हैं, तो इस तरीके से आप लोगों ने करना है कि अच्छे से इसके ऊपर प्रेस करना है। इस तरीके से दबा दबा के प्रेस करेंगे और फटाफट से आप लोगों ने करना है कि वैक्स की तरह से खींचना है। तो जब आप लोग इसे खींचेंगे तो यकीन जाने कि आपका जो लेबल होगा वो फ़ौरन से उतर जाएगा, इस तरीके से स्टिकर फ़ौरन से रिमूव हो जाएगा। तो ये बहुत ही बेस्ट टिप है, आप लोग चाहें तो इस तरीके से स्टिकर को उतार सकते हैं। तो बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट आइडिया की तरफ। और अगर अभी तक आपने मेरी वीडियो को लाइक नहीं किया तो जल्दी से वीडियो को लाइक भी कर दें और साथ ही चैनल को सब्सक्राइब भी कर दें। तो जब भी आप लोग इस तरह के चार्जर्स को खुला रखते हैं, इससे क्या होता है, एक तो मेस क्रिएट होता है और दूसरा ये बहुत ज़्यादा स्पेस लेते हैं। तो अगर आप लोग इस तरीके से इसे फोल्ड करके रखेंगे ना तो ये बहुत ज़्यादा स्पेस लेंगे और बहुत इस तरीके से ऑर्गेनाइज हो पाएंगे। तो चार्जेस को फोल्ड करने का बहुत ही आसान, बहुत ही वर्किंग तरीका है। इस तरीके से आप लोगों ने फोल्ड करना है, देन आप लोगों ने करने के स्लीट को इस तरीके से खींच लेना है। तो इस तरीके से आपका चार्जर होता है बहुत इस तरीके से फोल्ड हो जाता है। और सबसे मज़े की बात है कि आप लोग चाहें तो इसे कहीं भी हैंग कर सकते हैं, बहुत ही कम स्पेस में एडजस्ट हो जाएगा। ना तो ये बहुत ज़्यादा मेस क्रिएट करेगा और ना ही बहुत ज़्यादा स्पेस लेगा। तो इसमें से लीड निकालने का भी बेहद आसान तरीका है। इस तरीके से आप लोगों ने लीड को खींचना है और फटाफट से निकाल लेना है। तो बढ़ते हैं अपनी नेक्स्ट टिप की तरफ। तो नेल पेंट को रिमूव करने का ऐसा शानदार तरीका बताऊंगी, बगैर किसी नेल पेंट रिमूवर के भी आप लोग इसे रिमूव कर सकते हैं। तो सबसे पहले तो आप लोग देख सकते हैं कि जब भी हम लोग नेल पेंट को लगाते हैं, लेकिन अक्सर क्या होता है, हमें थिनर जो होता है नहीं मिलता, यहाँ पे नेल पेंट रिमूवर जो होता है वो गुम हो जाता है। तो आप लोगों ने करने के लिए सैनिटाइजर जो होता है बहुत ही बेस्ट होता है नेल पेंट को रिमूव करने के लिए। तो सैनिटाइजर के इस्तेमाल से आप लोग पक्की से पक्की नेल पेंट को मिनटों में रिमूव कर सकते हैं बगैर किसी थिनर के। आप लोग देख सकते हैं। तो इंतहाई शानदार स्टेप है। अगर आपके पास नेल पेंट रिमूवर नहीं है तो आप लोग चाहें तो थिनर के बजाय इसका इस्तेमाल भी कर सकते हैं, ये बहुत ही बेस्ट होता है। तो इस तरीके से मैं सारे के सारे नेल पेंट को रिमूव करती हूँ, फिर मैं आपको दिखाती हूँ। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं कि नेल पेंट को इसने कितनी सफाई के साथ रिमूव किया है। इस तरीके से आप लोग चाहें तो नेल पेंट को रिमूव कर सकते हैं। तो अक्सर ऐसा होता है कि हमारा नेल पेंट रिमूवर जो होता है खत्म हो जाता है, लेकिन हमें नेल पेंट को रिमूव करना होता है। तो आप लोग इस तरीके से सैनिटाइजर का इस्तेमाल करते हुए अपने नेल पेंट को रिमूव कर सकते हैं। तो अक्सर आप लोगों ने एक चीज़ नोट की होगी कि हमारे पास इस तरह का कॉस्मेटिक का सामान तो बहुत सा होता है जो कि हमारे ड्रेसिंग टेबल के ऊपर बिखरा हुआ होता है। इससे क्या होता है, हमारा ड्रेसिंग टेबल जो होता है बहुत ज़्यादा बुरा लग रहा होता है, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें जो होती है वो बिखरी हुई होती हैं। तो अगर आप लोग इस तरीके से मोबाइल के गत्ते का इस्तेमाल करते हैं तो इसका सबसे बड़ा फ़ायदा क्या होगा, इसके अंदर आप लोग चाहें तो बहुत सी चीज़ों को ऑर्गेनाइज कर सकते हैं। जैसे कि मैं आपको करके दिखाती हूँ, बहुत सारे आप लोग इसमें चीज़ें रख सकते हैं, चाहे फाउंडेशन रख लें। तो गर्ल्स के पास क्या होता है, बहुत ज़्यादा लिपस्टिक्स होती हैं, बहुत ज़्यादा नेल पेंट्स होती हैं। तो आप लोग चाहें तो बहुत ही कम स्पेस में बहुत सारी चीज़ों को ऑर्गेनाइज कर सकते हैं इस तरीके से। और सबसे मज़े की बात है कि ऑर्गेनाइजर जो है दिखने में बहुत ज़्यादा क्यूट लग रहा है। और सबसे मज़े की बात है, ना तो आपके ड्रेसिंग टेबल के ऊपर बहुत ज़्यादा मेस क्रिएट होगा और ना ही चीज़ें जो होंगी बहुत ज़्यादा बिखरी हुई लगेंगी। तो इस तरीके से आप लोग चाहें तो अपनी चीज़ों को ऑर्गेनाइज कर सकते हैं। तो मेडिसिन के खाली रेपर का ऐसा शानदार से इस्तेमाल जिससे होने आपके ढेर सारे पैसों की बचत। तो अक्सर ऐसा होता है कि हमारे घर की जो कैंची होती है वो स्लो पड़ जाती है, इसकी धार जो होती है बिल्कुल स्लो पड़ जाती है। तो आप लोगों ने करने के सीजर के साथ इस तरीके से इसकी कटिंग करनी है। अगर आप लोग मेडिसिन के रेपर्स को कैंची के साथ इस तरीके से कट करते हैं बिल्कुल बारीक बारीक करके, तो इससे आपकी कैंची जो होती है बहुत ज़्यादा शार्प हो जाती है। मैं आपको लाइव इसकी प्रूफ दिखाती। लेकिन आप लोगों ने रेपर्स को बिल्कुल इस तरीके से बारीक बारीक सी कटिंग, तो अक्सर हम लोगों कैंची को शार्प करने के लिए मार्केट से बहुत सारे पैसे खर्च करके तेज़ करवाना पड़ता है। लेकिन अगर आप लोग इस तरीके से ट्राई करेंगे तो इससे आपकी कैंची जो कि बहुत ज़्यादा शार्प हो जाएगी। अब गंदे से गंदे चिकनाई से भरे हुए रोटी या फिर किचन के रुमालों को साफ करने का ऐसा शानदार तरीका शेयर करूंगी, बगैर सरफ के, बगैर किसी मेहनत के आपके रोटी के रुमाल जो होंगे बिल्कुल साफ और चमक जाएंगे। अपनी थोड़ा सा पानी ले लें और इसके अंदर आप लोगों ने डालना है जी लिक्विड वॉश, कोई भी आप डिश वॉश यूज़ कर सकते हैं। तो 2 टेबलस्पून भर के हमने इसमें लिक्विड वॉश शामिल कर देने हैं और इसके साथ जो आप लोगों ने इसमें शामिल करना है काला तेल। डिश वॉश जो होता है बर्तनों की चिकनाई को जिस तरीके से खत्म करता है, वैसे ही रोटी वाले रुमालों में से भी एक अजीब किस्म की जो स्मेल आती है और चिकनाई जो होती है ना, उसे मिनटों के अंदर साफ कर देगा। और इसके साथ आप लोगों ने 1 टेबलस्पून काला तेल जो कि अपने बर्तनों को चमकाने के लिए इस्तेमाल करते हैं। अच्छे से दोनों चीज़ों को मिक्स कर लेना है। और अब आप लोगों ने करना है कि आपके पास जो भी गंदे से रुमाल पड़े हैं रोटी वाले, उनको आप लोगों ने इसके अंदर डाल देना है। मिनटों के अंदर आपके रुमालों की चिकनाई को खत्म करेगा, स्मेल को खत्म करेगा और साथ साथ आपके रुमालों को बिल्कुल साफ सुथरा नीट एंड क्लीन कर देगा। तो इतना पावरफुल सा लिक्विड बताया कि ना तो आपको सर्फ की जरूरत पड़ेगी,
ना ही सफ़ेद सिरके की ज़रूरत पड़ेगी। तो अब आप लोगों ने करना है कि जनाब चूल्हे के ऊपर इसे रख दें और लो टू मीडियम फ्लेम पे आपने इसकी पकाई करनी, ताकि जो इसके अंदर चिकनाई है ना वो सारी की सारी निकल जाए, स्मेल जो है वो भी ख़त्म हो जाए। तो अब आपने इसमें शामिल करना है जी 1 टेबलस्पून के करीब मीठा सोडा। तो मीठा सोडा डालने के बाद एक ज़बरदस्त किस्म का रिएक्शन होगा। तो बहुत ही अमेजिंग और बहुत ही पावरफुल तरीका शेयर कर रही हूँ, इससे आपके रुमाल जो होंगे बिल्कुल नीट एंड क्लीन हो जाएंगे। तो अब आप लोगों ने करना है कि कोई भी साफ सुथरा परात लेना है और उसके अंदर आपने ऐसे हल्का हल्का सा रब करना है। तो आप लोग जनाब यहाँ पे चेक कर सकते हैं कि हमने सरफ भी नहीं डाला, फिर भी इसमें कितनी प्यारी झाग बन रही है। तो इस तरीके से आप बगैर सरफ के भी अपने रुमालों को साफ सुथरा कर सकते हैं। साफ सुथरा पानी लेना है, रुमालों को 1 बाय 1 इसमें धोते जाना है, क्योंकि हमने इसमें डाला है डिश वॉश और साथ डाला है काला तेल, ताकि वो सारा का सारा निकल जाए। तो अच्छी तरीके से आप लोगों ने करने के 2 से 3 पानी के साथ इन्हें धोना है, ताकि बिल्कुल भी इन रुमालों के अंदर झाग जो बाकी ना रहे। तो मैं बिल्कुल साफ सुथरे तरीके से रुमालों को धोती हूँ। इस तरीके से धोना चाहिए, इसे मशीन के अंदर डाल के नहीं धोना चाहिए, क्योंकि उसमें हमारे गंदे कपड़े भी होते हैं। तो इस तरीके से रुमाल जो होते हैं हमारे गंदे हो जाते हैं। तो सारे के सारे रुमालों को मैंने इस तरीके से वॉश कर लिया है। अब तो रस्से के ऊपर से डाल देना है, ताकि इसके अंदर जितना भी पानी वो निकल जाए। और साथ साथ अगर आपके यहाँ धूप आती है तो धूप में आपने इसे लाजमी डालना है। यहाँ पे जनाब आप लोग देख सकते हैं कि मैंने रोटी वाले रुमालों को इस तरीके से ड्राई कर लिया और बिल्कुल नीट एंड क्लीन हो चुके हैं, बिल्कुल शीशे की तरह साफ सुथरे हो चुके हैं। तो अब इसमें किसी किस्म की ना तो स्मेल है ना तो अकड़न है, क्योंकि जब भी अक्सर आप रुमाल धोते हैं तो उनमें एक अजीब किस्म की स्मेल बाकी रह जाती है, क्योंकि उसकी चिकनाई जो होती नहीं निकल पाती। इसके इस तरीके से चिकनाई भी निकल चुकी है और इन रुमालों के अंदर किसी किस्म की अकड़न नहीं, बिल्कुल सॉफ्ट, बिल्कुल नरम मुलायम है, क्योंकि अच्छे तरीके से हमने इसे नीट एंड क्लीन किया। तो चूड़ी के ऊपर रबर बैंड लगाते ही ख्वातीन के होश उड़ने वाले ऐसी कमाल की ट्रिक शेयर करूंगी। तो आपको चाहिए कोई सी भी पुरानी सी चूड़ी, यहाँ पे आप लोग चाहें तो कड़ा भी ले सकते हैं। तो इस तरीके से आप लोगों ने करना है कि रबर बैंड को इसके ऊपर चढ़ा देना है। तो इस तरीके को अपनाते हुए ना सिर्फ आपके बिजली के बिलों में कमी आएगी, बल्कि आपके बहुत से मुश्किल काम जो है आसान हो जाएंगे। तो यहाँ पे हमारा एक ज़बरदस्त किस्म का टूल रेडी हो चुका है। अब आपने इसका इस्तेमाल कहाँ पे करना है? तो अक्सर क्या होता है, हमारे फ्रिज की रबड़ जो होती है बहुत ज़्यादा गंदी हो जाती है, इसके अंदर धूल और मिट्टी इस कदर फंस जाती है कि रबड़ के अंदर इस तरीके से क्या नाम है बहुत ज़्यादा गैप आ जाता है। तो सबसे पहले आप लोगों ने करना क्या है, रबर बैंड को इस तरीके से गीला करना है, उसके बाद ही अपने चूड़ी के ऊपर चढ़ाना है। इससे आपके फ्रिज की रबड़ जो कि जितनी भी इसके अंदर धूल मिट्टी फंसी होगी वो फ़ौरन से निकल जाएगी। यकीन जाने कि आपकी रबड़ जो कि बिल्कुल इस तरीके से साफ़ हो जाएगी। तो इन प्लास्टिक की शॉपर का ऐसा शानदार सा इस्तेमाल जो कि ख्वातीन के होश उड़ा के रख देगा। यकीन जाने की ये ट्रिक बहुत ही मज़े की है। इसके लिए आप लोगों ने करना क्या है, सबसे पहले शॉपर लेनी हो, इसकी कर लेनी कटिंग। तो इस ट्रिक को सभी लोग अपनाने पे मजबूर हो जाएंगे। यकीन जाने कि इसके एंडिंग रिजल्ट देख के आप लोग दंग रह जाएंगे। तो इस तरीके से आप लोगों ने करना है कि इसकी कटिंग कर लेनी है। तो अब आप लोगों ने करना है कि इस शॉपर को बीच में से इस तरीके से कट कर लें, दोनों साइड हम इसकी कट कर लेंगे। फिर मैं आपको दिखाती हूँ आपने इसका यूज़ कहाँ पे करना है। तो मैंने यहाँ पे दोनों के दोनों शॉपर्स को कट कर लिए। तो अक्सर क्या होता है, हमारे घर में इस तरह की कांच की प्लेट्स होती हैं, जहाँ भी हम रखते हैं हल्का से टकराती है। एक तो क्या होता है इनके अंदर स्क्रैचेस आ जाते हैं, और दूसरा क्या होता है ये बहुत सा आवाज़ करती है। आप लोगों ने करना कि जब भी कांच की प्लेट्स को रखना है तो इस चीज़ का अपने खास ध्यान रखना है। तो प्लेट्स को रखने के बाद आप लोगों ने करना है कि दरमियान में शॉपर रखनी है, देन आप लोगों ने करना है फिर से प्लेट रखनी है। इससे क्या होगा, अगर आपके कहने में कांच की प्लेट थोड़ी सी भी हिलेगी ना तो इसके ऊपर स्क्रैचेस आएंगे और ना ही ये आवाज़ करेंगे। तो जल्दी चलते हैं नेक्स्ट स्टेप की तरफ। तो स्पून का ऐसा शानदार सा इस्तेमाल जो कि आपकी करने वाली ढेर सारे पैसों की बचत वो कैसे। तो अक्सर आप लोगों ने नोट किया हो कि जब भी हम लोग इस तरह की छोटे मुँह वाली बोतल के अंदर कोई भी चीज़ डालते हैं, चाहे वो ऑयल हो चाहे दूध हो, अक्सर क्या होता है वो फर्श पे गिर के ज़ाया होता है, बिल्कुल इस तरीके से। तो आप लोगों ने करना कि एक लेना है स्पून। तो चाहे आपकी बोतल जो कि नरम मुँह वाली होगी, अगर आप लोगों ने इसके बीच में स्पून रखा होगा तो यकीन जाने कि एक कतरा भी ज़ाया नहीं होगा। तो जो भी चीज़ आप लोग डालेंगे सबसे पहले वो क्या होगी, स्पून से टकराएगी और डायरेक्टली बोतल के अंदर जाएगी, बिल्कुल इस तरीके से। तो ये ट्रिक इतनी कमाल की होती है, ज़बरदस्त है कि आप लोग यहाँ पे लाइव रिजल्ट देख सकते हैं कि एक कतरा जो था ना वो भी पानी का नहीं गिरा, हालांकि पहले पानी कितना ज़्यादा गिर के ज़ाया हो रहा था। तो अगर आप लोग ये छोटी छोटी टिप्स को ट्राई करते हैं तो इससे आपकी बहुत ज़्यादा टाइम सेविंग भी होती है और साथ साथ मनी सेविंग भी होती है। तो सबसे पहले आप लोगों ने करना है कि एक टिश्यू लेना है और टिश्यू के ऊपर डालनी है 10 से 12 अदद काली मिर्चें और साथ अपने शामिल करनी है 4 से 5 अदद लौंग। तो इस तरीके से आप लोगों ने करना है कि एक इसकी पोटली तैयार करनी है। और यकीन जाने कि इस पोटली आपको फ़ायदे क्या मिलने वाले वो मैं आपको बताती हूँ। तो अक्सर क्या होता है मानसून के अंदर चीनी के अंदर बहुत ज़्यादा चूंटी चली जाती हैं। यहाँ पे ऐसा होता है कि चीनी के अंदर बहुत ज़्यादा नमी आ जाती है। तो आप लोगों ने करना है कि इस पोटली को अपने चीनी वाले डब्बे में डालना है। इससे क्या होगा, ना तो आपकी चीनी के अंदर चूंटियाँ जाएंगी क्योंकि लौंग की खुशबू होती है इंतहाई स्ट्रॉन्ग होती है, और साथ ही साथ क्या होगा, ना तो आपकी चीनी जो कि वो गीली होगी। तो पर्स के अंदर शॉपर डालने का ऐसा कमाल का इस्तेमाल जिससे होने वाली आपके हज़ारों रुपए की बचत वो कैसे। तो
बहुत ही फोकस देखना है। सबसे पहले आपको चाहिए एक अदद शॉपर, और शॉपर को आप लोगों ने करना है कि इस तरीके से फोल्ड कर लें। खास तौर पे अपने ध्यान रखने के शॉपर जो आपकी बिल्कुल साफ सुथरी हो। तो मानसून में घर से निकलने से पहले आप लोगों ने ये काम लाजमी करना है। अपने पर्स के अंदर शॉपर रखनी है। वो क्यों रखनी है? अक्सर क्या होता है, जब भी हम लोग ट्रैवलिंग के लिए बाहर निकलते हैं और अचानक से हो जाती है बारिश। बारिश के मौसम में होता है कि हमारी सेंसिटिव चीज़ें जैसे कि हमारा सेल फोन होता है, साथ ही चार्जर होते हैं, वो क्या होते हैं, गीले हो जाते हैं, और इससे क्या होता है, हमारे बहुत सारे पैसों का नुकसान हो जाता है। अगर इस तरीके से अपनी चीज़ों को हिफाजत से लेके जाएंगे, ना तो आपको हज़ार रुपये के क्या में खर्चे पड़ेंगे, और इस तरीके से आप लोग चाहें तो अपने बहुत सारे पैसों की बचत कर सकते हैं। थोड़ी सी अक्लमंदी के साथ अपने कामों को आसान बना सकते हैं। अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब भी कर दें, और साथ ही वीडियो को लाइक भी कर दें। तो बढ़ते हैं अपनी नेक्स्ट टिप की तरफ। तो अक्सर क्या होता है, मानसून के अंदर जो पाउडर मसाले होते हैं ना, अक्सर क्या होता है, इनके अंदर सुंडियाँ डल जाती है, कीड़े डल जाते हैं। तो आप लोगों ने क्या करना है, मानसून के अंदर खास तौर पर अपने इस चीज़ का इस्तेमाल करना है। तो कराची में तो बारिशों का सिलसिला स्टार्ट हो चुका है, तो पता नहीं आप लोग मेरी वीडियो को कहाँ से देख रहे हैं। तो इस तरीके से आप लोगों ने करना क्या, हाफ टेबल स्पून लेना है नमक, और नमक को आपने करना क्या है, पाउडर मसाले के अंदर इस तरीके से मिक्स करना है। तो नमक के इस्तेमाल से ना तो आपके क्या नाम है, पाउडर मसाले में नमी आएगी, और ना ही इसमें सुंडियाँ डालेंगी। तो बहुत ही कमाल की ट्रिक है। तो यहाँ पे जो मैं रेमेडी बनाने जा रही हूँ, यकीन जाने के इससे आपकी सख्त से सख्त छाइयाँ जो होंगी वो भी खत्म हो जाएंगी। 100% आपकी झुर्रियाँ जो होंगी वो भी खत्म हो जाएंगी। आपके रंग को भी बहुत तक गोरा बनाएगी। इसके लिए आपको चाहिए 1 टेबल स्पून दही, साथ ही आपको चाहिए 1 चुटकी इसके अंदर फिटकरी का पाउडर। जी हाँ, फिटकरी जो होती है आपकी स्किन को टाइट करने के लिए बहुत ही बेस्ट होती है। हाफ टेबल स्पून जाएगा मुल्तानी मिट्टी, हाफ टेबल स्पून जाएगा बेसन, और साथ इसमें जाएगा थोड़ी सी हल्दी। तो ये फेस पैक जो है वो इतना कमाल करता है, जबरदस्त है कि ना सिर्फ आपकी स्किन को टाइट करेगा बल्कि आपकी स्किन को बहुत ज़्यादा ब्राइट बनाएगा। जी हाँ, आपके रंग को गोरा करने के लिए बहुत ही बेस्ट चीज़ है। आप लोगों ने करना क्या, तो यकीन जाने कि इस रेमेडी के इतने कमाल के होते हैं, ज़बरदस्त रिजल्ट है कि महंगी महंगी क्रीमों के आप लोग रिजल्ट बिल्कुल भूल जाएंगे। इसे लगा के आपने 20 से 25 मिनट के लिए छोड़ देना है। उसके बाद अपने फेस को वॉश कर लेना है। कुछ ही दिन आप लोग इस्तेमाल करके देखिए, आपके चेहरे से एक्नी खत्म हो जाएगी, पिंपल्स खत्म हो जाएंगे, और इंस्टेंट आपके रंग को गोरा करेगा। बहुत ही कमाल के और शानदार से इसके रिजल्ट है। तो इस फेस पैक का तो मैं भी इस्तेमाल करती हूँ, मुझे इसके रिजल्ट्स के बारे में पता है। तो आपने मस्ट ट्राई करना है। आप लोगों ने करना क्या है, तो जब भी हम लोग क्या करते हैं, साबुत काली मिर्चों को इस तरीके से मामदस्ते के अंदर कूटते हैं ना, तो अक्सर आप लोगों ने नोट किया होगा, जब भी हम इसे कूटते हैं तो इस तरीके से उछल उछल के बाहर निकलती हैं। इससे क्या होता है, आधे से ज़्यादा काली मिर्ची हमारी फर्श पे गिर जाती है, और हमारा फर्श भी गंदा होता है, और इससे हमारा काम भी बढ़ जाता है कि काली मिर्ची का एक दाना भी ज़ाया नहीं होगा। तो इस तरीके से जब भी आपने कूटना है, तो यहाँ काली मिर्ची भी जो है बिल्कुल पिस चुकी है।